तो बच्चों कैसे हैं। तो देखिए हम लोग आज कौन सा प्रश्न करेंगे। 52। देखिए 5 सेमी को किलोमीटर में लिखते हैं, कितना है। 3-4 ऑप्शन दिए हैं। 5 सेमी को किस में लिखना है, किलोमीटर में। ठीक है, तो हमें देखिए 5 सेमी को किलोमीटर में लिखना है। 5 सेमी बराबर कितना किलोमीटर, किलोमीटर। तो देखिए मात्रक को चेंज करने वाला सवाल है ना। तो मात्रकों के पैमाना का हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें एक मात्रक को दूसरे मात्रक में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। रुपया को पैसे में, जैसे रुपया को पैसे में बदलते हैं, मीटर को सेमी, मिली और डेसी, ये सब में। उसी ग्राम को भी यही चीज हो जाएगा, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, ये सब है ना। तो ये पूरा लीटर को मिली में, और इस तरह से पूरा एक पैमाना होता है। तो वो सारे पैमाने हमको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो उसी के क्रम में ये है कि 5 सेमी को किलोमीटर में बदलिए। तो ये लंबाई का सूत्र है। ये कैसा है, लंबाई का। चूंकि जो मात्रक होते हैं वो लंबाई के भी हो सकते हैं, द्रव्यमान के हो सकते हैं, समय के हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, और उसके बाद रुपया पैसा का भी हो सकता है ना, यानी मुद्रा का। तो इन्हीं सब की अदला बदली होती है। तो ये कौन सा है, लंबाई वाला। हो सकता है आपसे द्रव्यमान वाला पूछे, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मुझे बताइए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। वेरी गुड। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, जब भी सेमी को हम लोग पढ़े होंगे कि सेमी को मीटर में बदलना होता है, तो कितने से भाग देते हैं, 100 से। जैसे 5 सेमी को हमें मीटर में बदलना हुआ, तो 5 में कितने से भाग देंगे, 100 से। ये मीटर में बदल गया। और जब मीटर को किलोमीटर में बदलना हुआ, तो कितने से भाग देंगे, 1000 से। वेरी गुड। तो 5/100 तो है, ये है 1000 से, और भाग दे, ये किस में बदल गया, किलोमीटर में। सेमी को मीटर में बदलने के लिए कितने से भाग देते हैं, 100 से। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे, 1000 से। नहीं होता है ना। तो कितना हो गया, 5 और 1 लिख के 5 शून्य से भाग देंगे, यही ना होगा। तो दशमलव के बाद कितने अंक पीछे चला जाएगा, 1 लिख के 5 शून्य है, तो दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा, 1 लिख के 5 शून्य से भाग देना है 5 में, तो दशमलव कितने अंक जाएगा पीछे, 5 अंक, यही ना होगा। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या में अगर 100 से भाग देते हैं, 1000 से भाग देते हैं, 1,00,000 से भाग देते हैं, तो जितने जीरो रहेगा उतने अंक पीछे चला जाएगा, और गुणा करने पर उतने अंक आगे चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो है, तो कितने अंक जाएगा, 5 अंक। तो यहाँ पर है तो 1 अंक, तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, जीरो बढ़ा दिए, इतना क्या हो गया, किमी। कौन सा ऑप्शन है, दशमलव के बाद 4 जीरो, सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है हमारा पैमाना वाला सूत्र है। क्योंकि पैमाना वाले में हम लोग क्या है, यही ना है, याद करिए। हम लोग रटे होंगे किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, यही ना है, यही ना है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ये होता है।
किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ग्राम। यही है ना? देखिए ये है। तो होता क्या है कि यही अपना मात्रक है। ग्राम की जगह हमारा लीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, ये हो सकता है। तो हाँ, लीटर और ग्राम की जगह हमारा लीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। ये जो पैमाना हम लोग करते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 किलो मान लीजिए मैं ग्राम ले रहा हूं, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, या 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। या 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे, या 1 सेंटीग्राम में कितने मान लीजिए ग्राम होंगे। कोई भी मात्रक हो सकता है। ये ग्राम की जगह हमारा क्या हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। लीटर में कोई नहीं है, मान लीजिए 1 लीटर बराबर कितने मिली लीटर, ये पैमाना। तो हमारा इसमें जानते हैं क्या नियम होता है। पहले तो इसको याद किया जाता है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। उसके बाद जो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम बराबर पूछा गया है आपसे, तो जिसको पूछा जाता है और जहां पूछा जाता है ग्राम, 1 किलोग्राम और ये ग्राम, तो जहां किलोग्राम है उसको 1 मान लेते हैं, और कहाँ तक पहुंचते हैं, ग्राम तक। उसके आगे जितना है 0, 1 2 3, ग्राम तक पहुंचने में कितने लोग मिले, 1 2 3, 3 लोग मिले, 1 लिख के कितने 0, 3। जैसे 1 हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर ये यहाँ से पूछ रहे हैं, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, मीटर भी इसी में है। 1 हेक्टोमीटर में यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1, इसके आगे कितने लोग हैं, 1 2, कितने 0 हो गए, 2। जब सीधा चलेंगे, इधर चलेंगे, आगे चलेंगे तो 0 होते हैं, और जब इधर पीछे चलेंगे तो 1/0 होते हैं, 1/0 होते हैं। इसमें गूढ़े शून्य होते हैं, ठीक है। एक के आगे 0 लिख देंगे, और यहाँ 1/1 के आगे 0 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए उल्टे चले, ग्राम को हम लोग डेकाग्राम में, देखिए उल्टे चले ना, यहाँ पर क्या चल रहा है, उल्टा। यहाँ पर इसको कर सकते हैं सीधा, इसको कर सकते हैं उल्टा। जब उल्टा चलेंगे तो 1 ग्राम को डेकाग्राम में पूछ रहा है, तो सीधे चल रहे हैं उल्टे, तो ग्राम की जगह 1 मानेंगे, और डेकाग्राम की जगह कितने, 1 लोग हैं, तो 1/, जब उल्टे चलेंगे तो बटे हो जाएगा, जब उल्टे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। जैसे 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होता है, सेंटीग्राम 1 मान लिए, ग्राम तक पहुंचना है 1 2, कितने 0, 1/100। 1 लीटर में कितने मिलीग्राम, तो लीटर की जगह क्या है, ये इसको 1 मान लिए। मिली में पूछना है तो 1 लिख के कितने 0, 1 2 3, कितने 0, 3 0, ठीक है। तो इसी तरह से ये लंबाई का भी पैमाना हो गया, ये आयतन का पैमाना हो गया, और ये ग्राम का पैमाना हो गया, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 रुपया में कितने पैसा होता है, और एक समय का हो गया। और समय में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, अरे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यही है पैमाना। तो इसी पर ये, जैसे इस बार ये पूछ दिया, अगली बार हो सकता है कोई भी पैमाना बना ले, तो इस पैमाने से हम लोग मात्रक बना लेंगे ना। जब सीधे चलेंगे तो 1 लिख के सुनना होता है जितने लोग पढ़ेंगे, और जब उल्टे चलेंगे
तो 1/, लिख के होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए 53 में कौन सा प्रश्न है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाजित है। यानी 36 है, 60 है, 80 है और 90 है। इसमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 3 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 5 से और 6 से। सबसे किनके किन से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। इसमें कौन कौन संख्या है, 36 है, 60 है, 80 है और 90 है। तो देखिए हम विभाज्यता का नियम जानते हैं। विभाज्यता का नियम ये है कि, चलिए तो देखिए हम लोग विभाज्यता का नियम जानते हैं और 5 की विभाज्यता का नियम ये जानते हैं कि वहां या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो ये किसी भी एंगल से नहीं होगा सही। ठीक, और अब हमें 4, ये 5 तो चला गया, 6 के लिए 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो संख्या 4 के लिए 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, 4 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता क्या नियम है, तीनों अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कट जाए। तो अंकों का योग जोड़िए, 0 + 6, यहाँ 8 + 0, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब ये 9 + 0 यानी 9। तो यहाँ आ रहा है 6 और यहाँ आ रहा है 9। तो 3 से विभाजित तो हो जाएगी दोनों। ठीक, अब 4 से विभाज्यता के लिए बताइए, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए, यही है ना। तो इसमें तो 4 से भाग चला जाएगा, 15 × 60, और इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 से भाग नहीं जाएगा। तो अपना कौन सा उत्तर हो गया, 60। तो ये भी देखिए विभाज्यता का नियम में 2 प्रश्न पूछ दिया, नहीं है। ये भी जिसको विभाज्यता का नियम आएगा वही ना करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे इसमें, 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 4 से भाग देंगे इसमें, 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 इसमें। उनको लगेगा कि ये तो बड़ा सरल सवाल है, ये क्यों गलत होगा मेरा। फिर 5 से भाग देंगे इसमें, इसमें, फिर 6 से भाग देंगे, तो समय जाएगा ना। तब लोग तो दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो हमको इसको कैसे करना है, विभाज्यता की जांच करना है। 5 की विभाज्यता में कहीं 0 या 5 होता है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। उसके आगे 3 से विभाज्यता में अंकों का योग 3 से विभाज्य होने चाहिए, ये भी चला गया, ये भी गायब हो गया। बचे 2, 4 से विभाज्यता के लिए हम जानते हैं कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 से भाग इसमें नहीं जा रहा है, 4 दूनी 8, 10 बच रहा है, नहीं जाएगा। तो ये हुआ, इसमें 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा या 6 से चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 54 जो है 4.239 को भाग देना है 0.9 से। 4.239 को 0.9 से भाग देना है। ठीक है, हाँ ये अपना है 4.239 को भाग देना है 0.9 से। तो याद करिए हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी दशमलव संख्या में, याद है, दशमलव संख्या में अगर दशमलव संख्या से भाग देते हैं तो वहां पर हमने नियम बताया था कि हाँ, जो हर वाला रहता है उसका दशमलव क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो सबसे पहला काम यही रहता है। देख रहे हैं सवाल, वही सवाल सब दूसरे रूप में आ रहा है ना। तो हर का दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हर का दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से दशमलव के बाद कितने अंक है उससे पता चला 1 अंक है, तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से। यानी 4.239 बटे 0.9 गुणे 10 से ऊपर गुणा किए, 10 से नीचे, यानी ऊपर जब 10 से गुणा करते हैं तो 1 अंक आगे चला जाता है। तो 42.39 बटे 9। अब इसको भाग दे दीजिए, 42.39 में 9 से भाग दिए हैं, कितना आया है बताइए, 9 चौका 36 और 6 यहाँ आ गया। अब देखिए दशमलव यहाँ पर है, लेकिन अब यहाँ पर इस दशमलव को हम यहाँ लगा के यहाँ नीचे 3 उतार देंगे। तो 9 9 × 54, 9 × 7 = 63,
9 सते 63 कट गया, यहाँ 9 आ गया, 9 इकाई 9, क्या आ गया 4.71, यही हुआ ना। कौन सा ऑप्शन है 4.71 है, बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। चलिए देखिए 55 क्या है, ये देखिए समय वाला है। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, या 25 मिनट आगे है, तो सही समय क्या होगा। 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है। अब देखिए प्रश्न को थोड़ा सा केवल बदल दिया है, कुछ लोग इसका उत्तर गलत बता देंगे, समझने में जल्दबाजी में गलत कर देंगे। मेरी घड़ी में इस समय समय क्या है 7:05 प्रातः, ठीक है। और ये दिया है कि यह 25 मिनट आगे है। कितने मिनट आगे है 25 मिनट आगे है। तो हमसे सही समय पूछ रहा है, बताइए कितना होगा 40 मिनट। हाँ, तो 25 मिनट आगे है, तो इसका मतलब जो सही समय है वो 25 मिनट क्या होगा पीछे होगा, पीछे होगा ना। ये घड़ी तो आगे चल गई है, लेकिन हमारा सही समय जो होगा वो क्या होगा पीछे होगा। यानी हम 25 मिनट इसमें से क्या करें घटा देंगे। तो देखिए घटाने का नियम जो रहता है उधार, इसमें जब समय की बात होगी तो घंटा और मिनट लिखा रहेगा, तो उधार हमेशा कितना देता है 60 मिनट। ये उधार तो देगा 1, लेकिन वो घंटा तो देगा 1, लेकिन वो मिनट में बदल जाएगा, तो वो कितना होगा 60। ये 7 इधर वाला मिनट है, इधर वाला क्या है मिनट है, इधर वाला क्या है घंटा। तो ये 5 से 5 तो घट गया, अब ये तो घटेगा नहीं, लेकिन ये मिनट उधार मांग रहा है घंटे से। करिए, ये मिनट उधार मांग रहा है घंटे से, तो ये इसको एक तो उधार देगा नहीं, कितना देगा 60 मिनट देगा, देगा एक है, लेकिन वो इसको लगेगा कि मुझे 60 मिल गया। ये अपने हिसाब से देगा 1 घंटा, लेकिन इसको लगेगा 60 मिनट मिल गया। तो ये 60 में से 6 हो गया, यहाँ 6 में से 2 गया, कितना हुआ 4, और यहाँ पर 7 में से 1 गया, कितना हुआ 6:40 क्या होगा प्रातः। कौन सा ऑप्शन है सी, कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है। चल, अगर मान लीजिए इसी में जो घड़ी आगे थी अगर वो पीछे होती तब क्या करते हैं हम जोड़ देते। अगर ये आगे न होके पीछे होती, कितने मिनट 25 मिनट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं हम लोग 25 मिनट जोड़ देते, तो क्या होता है 7:30 आता है। तो ये देखिए समय का प्रश्न है, पूछने वाले केवल ये जानना चाहते हैं कि आपको सही समय की जानकारी है कि नहीं। समय में क्या क्या होता है, समय को आप जोड़ना जानते हैं कि नहीं, ठीक है। समय को समय में से घटाना जानते हैं कि नहीं, यही ना जानना चाहते हैं कि सही समय एक मात्रा को, जैसे घंटा हो गया, मिनट हो गया और सेकेंड हो गया। समय में और दिन होता है, यही ना होता है, दिन होता है, घंटा होता है, मिनट होता है, सेकेंड। एक दिन में कितने घंटा होता है 24 घंटा। एक घंटे में कितने मिनट होता है 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो वो समय वाले प्रश्न में वो ये जानना चाहता है कि जैसे आपको कह दिया 5 दिन में, जैसे एक दिन में कितने घंटे होते हैं बताइए 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बताइए 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो अगर आपसे पूछता 5 दिन में कितने मिनट होंगे, 5 दिन में कितने मिनट होंगे, तो 5 गुणे 24 गुणे 60 इन हुआ। मिनट को घंटे में बदले 5 में 24 का गुणा कर दिए,
इस घंटे को मिनट में बदलें, गुणा कर देंगे। तो वो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपसे जोड़ना पूछेगा, समय का जोड़ना पूछ दिया, समय का घटाना पूछ दिया, हो सकता है समय का एक मात्रक दूसरे मात्रक में बदलना पूछ दे, ये भी पूछ सकता है ना। अगर ये पूछ देगा कि 7 दिन 5 घंटे 60 मिनट में कितने मिनट होंगे, तो इस दिन को मिनट में बदलेंगे, घंटे को मिनट में बदलेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे, यही होगा ना। 7 दिन धन 5 घंटे धन 60 मिनट। अब इसको जोड़ना पड़ेगा। 7 दिन का मतलब 7 24 गुणे 60 धन 5 गुणे 60 धन 60। इन सबको जोड़ेंगे तब इतना मिनट आएगा। देखिए एग्जाम में पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं ना। एक सप्ताह में, यहाँ पर सप्ताह कर देते, एक सप्ताह 5 घंटे इतने मिनट में कितने मिनट होंगे, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहले एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो 7 दिन फिर उसको अपने हिसाब से बदलेंगे। तो देख रहे हैं सवाल का मतलब ये है कि समय से संबंधित कितने सवाल बनेंगे। उस समय से संबंधित वर्ष भी पूछ सकता है कि एक वर्ष 24 दिन 25 घंटे, 24 दिन 3 घंटे में कितने घंटे होंगे। तो पहले आपको एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन, उसमें 24 घंटे होते हैं। 24 दिन का मतलब एक दिन में 24 घंटे, तो 24 दिन में 24 गुणे 24 प्लस 3 घंटे, इतना जोड़ेंगे तब ना आएंगे। बात समझ में आ रही। ये समय से संबंधित अनेकों प्रश्न बन सकते हैं। वो बस ये देखेंगे कि आपको ये पता है कि नहीं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये सब देखना चाहते हैं। यही चीजिया जहाँ एक वर्ष है वहीं पर लीप वर्ष लिख देता, तो इसका मतलब ये रहता कि आपको लीप वर्ष के बारे में जानकारी है कि नहीं, तो 366 दिन होता। तो इस तरह से देख रहे हैं प्रश्न बनाने को कई प्रश्न बना सकते हैं। अगले पेपर में ये प्रश्न दे देंगे तो ये कोई नया तो है नहीं भाई, एक 7 दिन 5 घंटे 60 मिनट में कितने मिनट में बदलाव आएगा, यही ना। समय के कितने मात्रक हैं, समय में वर्ष है, महीना है, दिन है, घंटा है, मिनट है, सेकेंड है, यही सब है। अब इन्हीं सब को लेकर कई प्रश्न बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। तो वो सब प्रश्नों का जवाब हो सकता है अगले पेपर में कुछ दूसरे रूप में दिखाई देना। चलिए देखिए ये 56 क्या है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। कितने लोग पिकनिक पर गए, 80 लोग। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी 80 लोग पिकनिक पर गए, इसमें 20% क्या है, लड़कियां हैं, तथा शेष लड़के हैं। ठीक है, इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित कर ले जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। पहला ऑप्शन है 16, 24, 12, 8। ठीक है, देखिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल है जब प्रतिशत का सवाल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहले 80 विद्यार्थियों का समूह पिकनिक पर गया। 80 विद्यार्थी हैं जो कहाँ गए, पिकनिक पे गए। ठीक, इसमें से 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं। जो 80% हैं उसमें से 20% विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं, तथा शेष लड़के हैं। अरे जब लड़का लड़के लड़कियां तो होगा करी हैं, टीचर को की गणना नहीं है। और शेष क्या है, लड़के हैं। शेष क्या है, तो शेष कितना बचा, 100 में से 20, इसका मतलब 80% लड़के हैं, यही नहीं होगा। अरे 80 विद्यार्थी हैं तो 20% तो लड़कियां हैं,
शेष लड़के हैं तो 20% या लड़कियां हैं तो शेष कितना बचा, 80% बचा, तो वो लड़के हैं। चलिए इसमें कह रहा है इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित कर दी जाएं, यानी लड़कियां मान लीजिए कुछ और मिला दें मिला दें कि समूह में लड़के 70% हो जाए, ये लड़के क्या प्रतिशत हो जाए, 70% लड़के हो जाए। मान लीजिए हम x लड़कियां मिला देते हैं तो लड़के कितना हो गए, 70%। तो प्रतिशत का सवाल है, 80 लोग हैं, 20% लड़कियां हैं, 80% लड़के हैं, तो ये मुझे बताइए जब 20% लड़कियां हैं तो परसेंटेज में हम लोग जानते हैं प्रतिशत में 80 का 20% लड़कियां हैं तो कितनी लड़कियां हैं, 80 लड़कियां तो टोटल थी, 80 विद्यार्थी थे, इसका 20% लड़कियां हैं, 20/100 यानी कितना हो गया 16, यानी 16 लड़कियां क्या हैं इस समय। तो लड़के कितने हैं ये भी देख लें, 80 गुणे 80/100 यानी 64 लड़के हैं, 64 लड़के हैं, लड़कियां कितनी हैं 16 हैं। अब देखिए हमके लड़के की करना कितना है 70%, यानी 80 गुणे 70/100 कितना करना है, 8 से 56 लड़के करना है कितने 64, कितने लड़के हैं 64 और कितने करने हैं 56, तो कितने लड़के कम करेंगे बताइए, कितने लड़के कम करेंगे, 64 माइनस 56, 8 लड़के हमको क्या करना है कम करना है, तो यही 8 लड़कवा यहाँ चले जाएंगे ना, यही 8 लड़के इधर कम होंगे और ये इधर चले जाएंगे, तो कितनी लड़कियां और जोड़ जीत दी जाएंगी, 16 पहले थी, 8 और जोड़ देंगे, कितना हो गई 24 लड़कियां। कितनी जोड़नी पड़ी, कितनी लड़कियां सम्मिलित करनी पड़ी, कितनी लड़कियां सम्मिलित करें 8, तो अपना उत्तर क्या हो गया 8। कौन सा ऑप्शन है, ये है डी, कौन सा ऑप्शन है डी। तो कितना आसान था, 80 विद्यार्थी हमारे कहाँ गए पिकनिक मनाने, उसमें 20% लड़कियां हैं, तो 80 का 20% लड़कियां हैं तो इसका मतलब कितनी लड़कियां हैं, 80 का 20% कर लें 16 लड़कियां हैं। उसके बाद कह रहा है शेष लड़के हैं, तो 80% लड़के हैं तो क्या परसेंट लड़के हुए, अरे सॉरी 20% लड़कियां हैं तो कितने परसेंट लड़के हुए 80%, तो 80 का 80% करें तो 64 लड़के हैं, 16 लड़कियां हैं शुरू में, ठीक। अब कह रहा है कि लड़कियों को सम्मिलित कर दीजिए, लड़कियों को क्या कर दीजिए सम्मिलित कर दीजिए, कितनी लड़कियां सम्मिलित कर दें कि हाई लड़कवा कितना हो जाए 70%। तो पहले लड़के 64 थे, लेकिन जब लड़का 70% हो जाएंगे तो कितने होंगे निकालने हम लोग, 80 का 70% यानी 64 लड़के तो पहले थे, बाद में कितना कर देना है 56, यानी 8 लड़के कम कर दिए, ये ना किए, तो आप पहले 64 थे बाद में कितने हो गए 56, 8 लड़के कम कर दिए, तो ये 8 लड़के कम करके किसको भेज दे दिए, लड़कियों में चले गए। तो यही है कि 8 लड़कियां और अगर इसमें आ जाएंगी, लड़के 8 ठो कम कर दीजिए और 8 ठो लड़कियां इसमें मिला दीजिए, तो ये लड़के कितने हो जाएंगे कितनी सम्मिलित कर दी जाए कि लड़के कितना हो जाए 70%, यानी 8 लड़कियां अगर इसमें हम मिला देते हैं तब उसमें 56 लड़के 70% हो जाते हैं ना। हमसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी लड़कियां अब हो गई, जब लड़के 70% हैं तो अब कितनी लड़कियां हो गई 24 लड़कियां हो गई कि नहीं। तो ये जो मिलाने वाला है हमसे ये भी कह सकता था कि लड़कियों को घटा देता, भेज देता, कहता कितनी लड़कियां जैसे 80 है या 70 है मान लीजिए, कह देता कि कितनी लड़कियां कम कर दी जाएं कि लड़के शुरू में हैं, इसमें तो हमने लड़कियों में को बढ़ाया है। अगर हम कहते थे कि कितनी लड़कियां कम कर दी जाएं, मुझे ये बताइए कितनी लड़कियां कम कर दी जाएं कि लड़का कितना हो जाए 90%, कितने हो जाए 90%, यानी अब लड़कों को हमको कितना करना है 90%, 9 8 कितना हो गया
72। पहले कितने थे? 64। अब कितने हो गए? 72। कितने बढ़े? 72 में से 64 घट गए, 8 लड़के बढ़ गए। नहीं बढ़ गए क्या? यानी हमसे जब 8 लड़के उधर बढ़ाएंगे तो लड़कियों की संख्या भी तो कम करेंगे। तो देखिए 20% यानी 80 गुणे 20/100 यानी 16 में लड़कियां पहले थी, 16 लड़कियां पहले थी। तो कितनी लड़कियां कम कर दी जाए? 8। यानी 16 माइनस 8 बराबर कितनी हो गई? 8 लड़कियां। वही उत्तर आया। तो इस बार 8 लड़कियां कम कर दी। अगर ये भी पूछा कि जब लड़के 90% हो गए तो लड़कियां बची कितनी? कितनी बची? 10% बची ना। तो 80 गुणे 10/100 यानी कितना हुआ? 8 लड़कियां। यही हुआ। ठीक है। हमसे ये भी कह सकते थे कि जो लड़कियों को सम्मिलित कर रहे थे, लड़कियों को सम्मिलित कर रहे थे वो लड़कों को सम्मिलित कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? कि कितने लड़के सम्मिलित कर ली जाए कि लड़कियों का प्रतिशत इतना हो जाए, कितने लड़के कम कर दी जाए कि लड़कियां इतनी प्रतिशत हो जाए। हो सकता है ना। तो इस तरह से घटाने बढ़ाने वाला प्रश्न, इसी प्रश्न में कई प्रश्न बदल सकते हैं। ठीक है। चलिए।